वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम था और मैं मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे, तो फिर हम बच्चों के साथ तो यहाँ पर हम जूस पीने लग गए थे। तो आप लोग देख सकते हो गर्मी इतनी है कि बस बाहर निकलो तो कुछ लिक्विड मिल ही जाए। तो जैसे कि जूस वगैरह, तो वैसे गन्ने का जूस तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस फिर जूस बनवाया हमने, सब ने पिया। और आरू को देखो ऐसे पी नहीं पा रहा था वो, तो फिर मैंने कहा स्ट्रो से पियो, लेकिन वो पूरा गिलास ना पी नहीं पाता है, तो बाद में मुझे ही फिनिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर सब ने पिया एक एक गिलास। और गाइस यकीन मानिए गर्मी में पिए तो बहुत कूल कूल हो जाता है गला। तो बस यहाँ आइसक्रीम लेकर आए थे हम, फलूदा वाली। तो यहाँ पर हाल देखिए इसका क्या हो गया, इतनी गर्मी में मेल्ट हो गई है आइसक्रीम भी। तो ये फलूदा आइसक्रीम है, तो इसको हमने पैक करा के घर में ले आए थे। हमने सोचा घर में खाएंगे, तो इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों का मन था डोसा खाने का, तो हस्बैंड फिर गए, तो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो डोसा लेकर आ गए थे। तो आरू और आदि ना खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या उनका मन होता है जब, तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर हस्बैंड डोसा ले आए, तो दोनों खा रहे थे। खा रहा है देखो, सूखा खाता है ये प्रोटीन अपना लिटिल जॉय का। और उसको दे दिया मैंने चोकोस, उसका आदि आरू को दोनों को चोकोस दूध दे दिया खाने के लिए। और मैं जा रही हूँ चाय पीने। अभी झाड़ू लगा के आई तो देखिए हालत मेरी क्या हो गई है। आरू का चोकोस, आरू लो बेटा, आओ जल्दी से। ये मेरी चाय, हस्बैंड को दे दी चाय और लाए और दही जलेबी। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। वैसे बच्चों ने चोकोस खा लिया है, नाश्ता हो गया, फिर बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद तोरी बनाना है कि दाल चावल और करेले की भुजिया बनाना है। बहुत कंफ्यूज हूँ कि बच्चे कुछ और कह रहे हैं, हस्बैंड कुछ और कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। फिलहाल चाय दे दूँ अभी, उनके बाहर तो थे नहीं, सर में कम थे, वो कटिंग करा के आए वो। आरू आप भी नहीं कर, डैडी के साथ नहा लेना, ओके। तो मॉर्निंग का टाइम था गाइस, बच्चों को कुछ ना कुछ बस चाहिए ही होता है, बच्चों को क्या मुझे भी। तो हस्बैंड यहाँ पर आधा किलो जलेबी लाए थे और दही। तो जैसा कि आपको पता है दही जलेबी मतलब अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर जलेबियाँ लाए थे, लेकिन सब लोग कोई नहाने धोने में लगे थे, तो कोई खा नहीं रहा था। तो मैंने अपने लिए डाल ली थी दही जलेबी, गरम गरम थी। और जाके जो बाकी बची थी वो मैंने बांध के पन्नी में ही रख दी थी, उसके अंदर रैप मतलब कागज़ में है वो, तो उसी में गरम है। तो वो लोग जब नहा के फ्री होंगे तब खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम तो करते ही रहना है। तो यहाँ पर बस न्यूज़ सुन रहे थे हस्बैंड, क्योंकि वो बिना नहाए नहीं खाते, तो नहा कर खाएंगे। तो मैं अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी यहाँ पर, और फिर आ गई थी किचन पे। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने बना दी तोरी की सब्ज़ी। तो गाइस कुछ लोग तोरी की सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं जैसे उसमें चने की दाल या फिर चना डाल के, बट हस्बैंड को और मुझे ऐसी पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसी सिंपल सब्ज़ी पसंद है, जो चावल या रोटी के साथ खा लो। ये रखी थी, मुझे याद नहीं था। तो और ये है आम का अचार, तो मैं रखने जा रही हूँ ना। इतने मसाले हैं जैसे मेथी, अजवाइन, जीरा और ये सरसों, ये सब घर का ही है मेरा, बाहर से कुछ नहीं, सिर्फ जीरा खरीदा और मेथी, सब घर का ही आता है। मम्मी ये मसाले मम्मी दे जाती है, और ये मैं ले आई थी नंद के यहाँ से, मम्मी भी दे गई थी। तो और सौंफ नहीं है, तो सौंफ आदि लेने जा रहा है दुकान। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सौंफ नहीं है, बस ये अचार का मसाला थोड़ा सा, मैं मेथी लग रहा मुझे कम कर लूँ, नहीं ना का छाने लगते कड़वापन हो जाता है। तो चलिए भूंज लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, देखिए। तो इसमें हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का सा भूंजूंगी। उनको भूंज रही हूँ मैं, सौंफ बाकी तो ले आए। ये मसाले मेरे भून गए हैं, ले रही हूँ। अभी बेटा सौंफ ले आए तो इकट्ठा पीसूंगी। आया है सौंफ, देखिए। तो मैं इसको गरम करके मसाले मिक्स कर दे रही हूँ। अचार के लिए इसी कढ़ाई में हम कर लेते हैं तेल गरम। तो ये तेल हमारा हो रहा है थोड़ा सा, मतलब हल्का सा हीट होगा, फिर बंद कर देंगे इसे। तेल है और ये मसाला मैंने मिक्स करूँगी सारा, मिर्ची मसाला सब, सौंफ भी डाल दी मैंने, सारी पीस लिया है। और ये तेल ठंडा हो जाए, लहसुन डाल दो तो ख़राब नहीं होता है। लहसुन इधर दिखा, इधर नहीं होता। तो मैं मसाला रख लूँ,
फिर दिखाऊंगी। चलो ठीक है। ये देखो मैंने रख दिया, इसको डब्बे में भर दूँगी। लाल मिर्च कम डाल दिया मैंने। तीखा बनाना है क्या? इतना इनफ है ना। फोटो खींच लो। तो आम का अचार रखने के बाद फ्री हो गई थी, तो यहाँ मैंने खाए छोले और नान। तो बहुत यमी लगता है। हस्बैंड लेकर आए थे और रसगुल्ले। तो आप लोग जानते हो कि जो मन हो तो हस्बैंड ज़रूर लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता बन के रेडी है मेरा। तो मैंने बनाए थे पराठे और यहाँ पर प्रोटीन है और चाय वगैरह है और दूध है। दूध में मिल्क पाउडर डाल देती है। तो हस्बैंड मेरे लिए बुके लाए थे रात को। तो आप लोग देख सकते हो क्या हालत हो गई है इसकी। कह रहे लो हमारी शादी की एनिवर्सरी अभी दूर है, मैं उससे पहले दे देता हूँ तुम्हें। तो कोई फ़ायदा नहीं है पहले देने का भी। मेरे को ना फ्लावर्स वगैरह इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ना वो वेस्ट ही हो जाते हैं, फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो कितने भी अच्छे बुके हो, कितना भी अच्छा बुके हो या फ्लावर हो, एक रोज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर बाद में वो मुरझा जाते हैं ना, तो उनको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो मुझे इस कारण से बहुत दुख होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ्लावर पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही थी। बाहर हो रहा है सुंदरकांड। मैं जा रही हूँ, गेट के बाहर मंदिर है जो वहीं सब कुछ होता है। तो तबीयत ठीक नहीं थी पर अब उठी हूँ मैं, तो ठीक है। तो जा रही हूँ चेंज कर लूँ सूट पहन। तो दोस्तों बाहर था सुंदरकांड जो कि हो चुका था, बस आरती होने जा रही थी। तो ये आरती से पहले थोड़ा सा 1-2 भजन गा रहे थे। तो बस घर के बाहर देखिए होते ही रहते हैं, और जब घर के बाहर होते तो फिर आप लोग जानते हो कि घर के अंदर बैठ नहीं सकते आप अकेले, तो आप भी जाके बैठ जाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग का मतलब निमंत्रण रहता ही है और इसमें कोई भी आ सकता है। तो मैं तो हमेशा भगवान के नाम से तो कभी पीछे होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं और मेरा बेटा खड़ा है। तो यहाँ पर मैं भी आ गई थी। तो बहुत लेडीज़ थी, काफ़ी लेडीज़ जा चुकी थी। तो बस मंगलवार का जो बड़ा दिन था लास्ट इस साल का, तो उसी में वो हो रहा था मंगलवार का ही सुंदरकांड। तो बस मन को शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि वो बैठ जाओ शांति से और मन भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर बस आरती हो रही है और आरती होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी सी वीडियो मेरा बेटा ले लिया था, अदरवाइज़ मैं तो बस ले पाती हूँ क्लिप, बट अपनी नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ पर आरती हो रही है गाइस। तो बस देखिए आरती के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा सब प्रोग्राम। कांड हो गया है, पूजा भी हो गई, पानी आने लगे तो भरने लग गई और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। कभी कूलर चला के बैठी हूँ। चलिए अब देखते क्या बनाना है, खाना पीना समझ नहीं आ रहा। आरू चलिए पूजा वूजा हो गई, घर के सामने ही होता है तो देखो फिर अच्छा नहीं लगता ना। मेरे घर के सामने मंदिर है तो वहाँ पर हर चीज़ होती है, पूजा मतलब सुंदरकांड भी होता है। आप देखे होंगे हर ब्लॉग में डालती हूँ। तो जो भी चीज़ होती है मैं हमेशा जाती हूँ, तो प्रसाद चढ़ा देते हैं। और आज तो वैसे भी मंगलवार का दिन है। चलिए भाई शाम को मिलते, क्या करना है, क्या बनाते हैं। बहुत गर्मी है इसलिए मैं एक दुपट्टा रखती हूँ यहाँ पर कि अपना पसीना को ऐसे से पोंछ लूँ, कॉटन का। बहुत गर्मी है। तो पूड़ियाँ बना, छोले रखे थे तो छोले में खा रहे हैं। मन नहीं होता कुछ बनाने का, पर गर्मी क्या करें। पूड़ियाँ में ज़्यादा ही पक गई हैं लग रहा है। लाल लाल पूड़ी निकल रही है हस्बैंड को ना,
ऐसे ही पसंद है। देखिए पूरियाँ देख सकते हैं आप। लाल पूरी निकली है तो ये दे दें। तो गाइस दाल आपने देखा था पहले जब धूप में सुखा रही थी, तो उसको मैंने फुला दी थी रात में, पानी में डिप करके रख दी थी। बहुत ज़्यादा फूल गई थी, तो फिर मैंने उसे पीस के मिक्सी में और फ्रिज में रख दिया था बैटर। फिर उसके बाद बच्चों का मन था पूड़ी खाने का, तो मैंने पूड़ी निकाल के दी उन्हें, उन्होंने छोले पूड़ी खा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा लाओ इसी कढ़ाई में लगे हाथ ये भी निकाल लिया जाए। तो एक दो बैच थे शायद, आई थिंक, हाँ, वो निकाल के मैंने और इनको फिर हींग वाले पानी में डुबो के, और बड़े बनाने थे तो मैंने बना दिए। तो यहाँ पर गाइस एक बैच निकल गया, ये दूसरा बैच है जो मैं डाल रही हूँ। तो बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं है, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं। तो बस मैं ज़्यादा खाती हूँ, हस्बैंड भी कम ही खाते हैं। सब और फैला के चल दिए, अब मतलब मैं उठाऊंगी सब, है ना। निकाल लिए, कुछ गर्म पानी में डाल लिए, देखो तो गर्म पानी से निकाल के अब इसमें डाल लेती हूँ, फिर दही के साथ इसको रख दूंगी। चलिए, तो इनको इसमें डाल दूँ, अब इसको इसमें डाल दूँ, एक बैच रह गया। देखो आरती का फ़ोन, आरपी का फ़ोन और आरू का फ़ोन कहाँ है? जे आरू का फ़ोन है, ये देखो तो भाई का है। और ये कि जो मेरे हाथ है मेरा, तो देखो सब चारों के फ़ोन है हमारे घर में, 4 बच्चे है ना आरू। चारों फ़ोन है क्या? ये भाई का है। चलो इस मेरी, अरे मेरी दवाइयाँ लेने गए थे, दवाइयाँ भी कोई पटक, इंजेक्शन भी लगेगा। इंजेक्शन अभी नहीं लगाना, यारू की दवाई लो। टैक्सी लेटे क्या पी रहे हैं? ये देखो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। देखा कि पूरा मामला मीडिया में सुर्खियों में है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री की जब बात हो रही है 25 तारीख को। सारा काम कर लिया है और अब कूलर चला के लेटी हूँ मैं, नहा धो के। तो बस रात को थोड़ा दही बड़े बनाए थे और पूरी सब्जी बनाई। अभी मैंने बनाया है फली आलू की सब्जी, रोटी, और हस्बैंड खा के चले गए ऑफिस, और बच्चे उस रूम में कार्टून देख रहे, सिंचन। तो मैंने अब देखिए कूलर लगा रखा है, सामने कूलर चल रहा है, बहुत ठंडी हवा दे रहा है, तो बस मैं आराम कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, चलो गोलगप्पे आए तो गोलगप्पे खाते हैं। मेयोनीज भी खाना डाल लो। मैंने खा लिया है, मतलब हस्बैंड ने अभी मोमोज लाए थे, गोलगप्पे तो हमने खा लिए बाहर, मतलब और बेटा सो रहा था, जादू ने फोल्डिंग बिछाने तो नहीं सो रहा।